लेकिन अगर हमारी लाइफ में ऐसा हुआ है, जो फेस है वो नीचे गया है, हम किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से सैड है, डिप्रेस हैं, तो हम उससे बाहर कैसे निकलें? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी लाइफ में तगड़े से एफर्ट लगा रहे होंगे अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मेरा नाम है धीरज और मैं आपका जेंटल वाइब्स में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है कि हमारे लाइफ में, हर एक की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत लो फील करते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा लगता है कि सब टूट गया, बिखर गया। ऐसा ऐसा फीलिंग जो लाइफ में हमें लगता है कि अब तो सब ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं है मेरी लाइफ में, और वो हम सबकी लाइफ में होता है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप स्कूल में हैं, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया हो, तो उसके कारण आपको लग रहा है कि मैंने तो पूरी कोशिश की थी, कैसे ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो तो सामने वाला अच्छा नहीं पढ़ता था, उसके साथ तो अच्छा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि आप कॉलेज में हो, कॉलेज में ऐसा रिज़ल्ट ख़राब हुआ हो सकता है आप जॉब में हो, जॉब आपका छूट गया हो या आपको निकाल दिया गया हो, आप रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप हो चुका हो, आप वहाँ पे डिप्रेस्ड हों, सैड हों और सोच रहे होंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो अपना सब कुछ दिया था, प्यार, अफेक्शन, जो चीज़ मैं दे सकता था, अपना टाइम, वैल्यूएबल टाइम दिया मैंने एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में। और हो सकता है कि आप शादी के बाद के स्टेज में हों और रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो, लेकिन आप डिप्रेस रहते हों, आपको लगता हो कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो बहुत शिद्दत से इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया था, लेकिन फिर भी अब ऐसा स्टेज में क्यों आ गया कि डाइवोर्स होना पड़ रहा है, अलग हो रहे हैं हम लोग। तो एक डिप्रेशन का वो चीज़ हो सकती है आपकी तबीयत ख़राब हो या ऐसा कुछ हो जो आप सोचे नहीं थे कि कभी हो, एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हो गया होगा जो आपको लगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इस टॉपिक में मैं बहुत टाइम से बात करना चाह रहा था कि वो एक लाइफ का फेस होता है जो हम देखते हैं। बहुत सारे जो लाइफ कभी ऊपर अच्छी हैप्पली, बहुत अच्छी हैप्पली होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं, फिर एकदम अचानक से नीचे आ जाता है वो ग्राफ और हम बहुत सैड हो जाते हैं, कोई अच्छा नहीं लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना कुछ करना अच्छा लगता है, किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता है, फिर अचानक से कुछ दिन बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि हम जब ऊपर, हमारा जब ग्राफ ऊपर होता है, जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख्याल नहीं आता है, हमें नहीं लगता कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं है, जो भी हम खुश रहते हैं, जैसे भी रहते हैं। लेकिन जब वो ग्राफ नीचे आता है तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, हमें कुछ करने का मन नहीं होता है, ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन मेरे साथ हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप उस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि वो आप अकेले नहीं है, कि वो आपका फेज़ है जो डाउन फेज़ है, जहाँ पे आप डिप्रेस्ड, सैड फील कर रहे हैं। सबकी लाइफ में आती है, कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, कोई अपने में रख लेता है, पता भी नहीं चलता सामने वाले को, किसी के फेस में दिख जाता है। तो डिपेंड करता है वो किस तरह से हैंडल करता है। लेकिन मेरा ये मकसद है इस वीडियो को बनाने का कि अगर आप इसको देख रहे हैं और आप ऐसे स्टेज में हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ नहीं हुआ, ये मेरी लाइफ के साथ हमेशा होता है। ये आपको नहीं सोचना, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है जिससे हमें ओवरकम करना है। लेकिन अगर हमारी लाइफ में ऐसा हुआ है, जो फेस है वो नीचे गया है, हम किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से सैड है, डिप्रेस हैं, तो हम उससे बाहर कैसे निकलें, या बाहर ना निकले तो उस पीरियड को कैसे हम अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ कर पाए। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं कि एक फेस आया है फिर वो दोबारा वो सैड फेस कभी नहीं आएगा, ये लाइफ का पार्ट है, होते रहता है। आज आप बहुत अच्छे, बहुत खुश हैं, कल बहुत सैड है, परसों फिर से खुश हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हमें हर टाइम फेस करना है। लेकिन हमारा उस तरह नज़रिया, हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं बहुत खुश था, लेकिन आज मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुझे थोड़ा शॉक लगा है, मैं अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ, मेरे आँखों में, मेरे चेहरे में दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि मैं इसको कवर कर लूँगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए हमारे अंदर। तो आपको उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो पल है वो चला जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सवाल ही नहीं है कि ये जो आपका लो फेस है वो हमेशा ज़िंदगी भर लाइफ में चलता रहे, ऐसा नहीं होता। चाहे आप किसी भी बात को ले लें, चाहे वो छोटे से इंसिडेंट हो, चाहे बड़े से इंसिडेंट हो, वो हमेशा ओवरकम होके ठीक हो जाता है और हमारा ग्राफ वापस ऊपर आ जाता है, हम नॉर्मल हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। तो पहला बात, आपका जो सैड होने का, डिप्रेस होने का जो पॉइंट था वो तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि ये जो पल है ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है, कुछ टाइम बाद इसे वापस से ऊपर वाले फेज़ पे जाना है। और मुझे पता है कि अगर मैं इस लो फेज़ को अच्छे से कवर अप कर लूँ, अच्छे से इसको मैनेज कर लूँ, तो मुझे डिफ़िकल्टी नहीं आएगी लाइफ में। तो पहला जो आपका जो पॉइंट है कि यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, सैड हूँ, अभी क्या हो गया, मुझे तो जिसने छोड़ दिया, मेरा जॉब छूट गया, मैं फ़ेल हुआ एग्ज़ाम में, तो ये सब
एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपका लो फेस है, थोड़े दिन बाद वो वापस से ठीक हो जाएगा। तो पहला जो आपका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि अभी क्या मेरे साथ क्यों होता है, वो तो हट गया। अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है डिप्रेशन में, या कुछ ऐसे ऐसे हम काम कर देते हैं, या सैड में ऐसा कुछ हो जाता है हमारे साथ कि हमें कुछ अच्छा नहीं लगता करने के लिए। ना हम किसी से बात करते हैं, ना बाहर जाते हैं, ना पार्टी में जाते हैं, ना खाना पीना अच्छे से करते हैं, दिन भर बेड पे रहते हैं या कमरे में बंद रहते हैं, या जो भी हम कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन मन से नहीं करते। तो उसके लिए एक चीज़ हमारे पास है जो हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, बहुत सारे लोग यूटिलाइज़ नहीं करते, मैंने इसे देखा है। हमारी फैमिली है और हमारे कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिसको हम बहुत मानते हैं, और वो हमारे लिए कभी भी खड़े होंगे, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन हो, चाहे मैं गलत हूँ सही हूँ, लेकिन मेरे साथ खड़े रहेंगे, मुझे पता है। और मेरे साथ कुछ हुआ है या मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है तो वो मेरे साथ बैठ के ज़रूर सुनेंगे कि क्या हो रहा है। तो जब कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ फेस आए तो आप ज़रूर अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस तरह से डिप्रेस्ड हैं या सैड हैं, किस रीज़न से सैड हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ सॉल्यूशन दे देंगे, आप सॉल्यूशन के पीछे मत जाइए कि मुझे कुछ सॉल्यूशन दे देंगे सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको सॉल्यूशन के पीछे भागना चाहिए। बस आपके अंदर जो है, जब आपके अपने उसको सुनते हैं ध्यान से, आप उनको बताते हैं, तो अपने अंदर का जो एक बर्डन रहता है, सैडनेस रहता है, जो एक फेयर ऑफ वो रहता है कि यार मैं कैसे इससे बाहर निकलूँगा, वो अपने आप ही चला जाता है। जब आप किसी से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, भले वो कुछ बोले ना, आपको कुछ सॉल्यूशन ना दे, बट आपके बगल में बैठे, वो बस इतना बोल दे कि मैं सुन रहा हूँ, तो बोलना, वो एक मोमेंट बहुत हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट कर देता है। तो जब भी आप इस सिचुएशन में ऐसे आएँ, आपको लगे कि मैं सैड हूँ, उदास हूँ, तो ज़रूर अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ ज़रूर बात कीजिए। जितना हो सके, अगर पूरा नहीं बता सकते तो ज़रूर थोड़ा बहुत ज़रूर बताइए उनको कि मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है। आप लोग बुरा मत मानिए, या आप लोग ऐसा मत फील कीजिए कि मुझे क्या हो गया है, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये फेस है तो मुझे इसको पार करना है, और मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। और खुल के उनको बताइए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, और आप देखेंगे आपके पास एक सपोर्ट है कि आप उस जब स्लोअर फेस में हैं तो वहाँ से कितने आसानी से निकल जाते हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आता है कि जब भी आप इस फेज़ पे हों तो हड़बड़ी में या रश में या किसी बिना सोचे कोई डिसीजन मत लीजिए, ना किसी को कुछ बोलिए। क्या होता है कि जब हम इस फेज़ में होते हैं ना, तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर होते हैं, और जब हम किसी को बुरा भला बोलना चाहते हैं या कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से कैलकुलेटिव नहीं होता। हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो उसमें सोचते हैं कि हाँ, ये क्या अच्छा होगा मेरे लिए और क्या बुरा होगा, लेकिन जब उस फेज़ में होते हैं तो हम डिसीजन लेने का पावर कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारे नेगेटिव जोन में रहते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उस वक्त पे जब आप सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा सैड उदास है, तो ऐसा कुछ मेजर डिसीजन मत लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इसका साथ नहीं चाहिए, उसका साथ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आप कुछ दिन रहिए, शांत रहिए, अपने आप को समझिए कि हाँ, मैं किस फेज़ से गुजर रहा हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देखिए, देन डिसीजन लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस फेज़ में कोई ऐसा डिसीजन ले लीजिए जो आपको बाद में रिग्रेट हो कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, किसी को ऐसा डिसीजन क्यों ले दिया, मैं थोड़ा दिन रुकता तो मेरे को कुछ और समझ आ जाता। तो मेरा आपसे यही सजेशन होगा, ये इस सिचुएशन में कोई भी डिसीजन ना ले, कोई मेजर डिसीजन तो बिल्कुल भी ना ले, और ऐसा किसी को बुरा भला ना कहें जो आपको लगता है कि यार अभी तो मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन बाद में मुझे रिग्रेट होगा। भले कैसा भी हो, चाहे आप रिलेशनशिप से बाहर निकले हों या रिलेशनशिप में हो, कुछ ऐसा चल रहा हो जो आपको एक्सेप्टेबल ना हो, लेकिन फिर भी रिप्लाई या रिस्पॉन्ड मत कीजिए गुस्से में। थोड़ा सा थम जाइए, सोचिए उस बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उस बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा टाइम पास हो जाने दीजिए। जब आप थोड़ा सा नेगेटिव जोन से थोड़ा सा नॉर्मल न्यूट्रल में आ जाए तो आप सोच पाएंगे कि हाँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और अभी मेरा डिसीजन लेना है या किसी को कुछ बोलना सही रहेगा। तो ये 3 पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि जब भी आप अपने लो फेस में रहें तो इस 3 पॉइंट के बारे में ज़रूर सोचें, और मैं आपको बता रहा हूँ ये हमेशा नहीं रहने वाला है, और जब आप इस तीनों चीज़ों को करेंगे ना तो वो फेस कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और क्या है ना कि ये एक बार का नहीं है कि आज आया है फिर कभी नहीं आएगा। हो सकता है कि फिर 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है कि फिर 2 साल बाद आए, लेकिन आपको पता है कि उसको मेरे को मैनेज कैसे करना है, मैं उसको किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ, राइट। जब मुझे पता रहेगा किस तरह से हैंडल कर सकता हूँ तो कभी भी आए मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे पता है इसको कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है, मुझे पता है, मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ। मुझे पता है कि जब मेरा लो फेस रहेगा तो मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या क्या चेकलिस्ट है जो मुझे कवर अप करना है, मुझे लोगों से बात करनी है, अपने फैमिली फ्रेंड से बात करनी है, उनसे पूछना है, मुझे कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना है। और एक बात का बहुत ध्यान से मुझे याद रखना है कि ये पल हमेशा नहीं रहेगा, आज नहीं तो कल चला जाएगा।
मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। किसी भी तरह से वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। पहली बार आप इस चैनल पे आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मैं आपको फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।